आज हम आपको पैंट प्लाजो की कटिंग बताने जा रहे हैं जो ऑल ओवर इलास्टिक में है। एक पैंट होती है जो फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक होती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो ऑल ओवर इलास्टिक है, लेकिन कटिंग बिल्कुल उसकी पैंट की तरह ही होगी। सिर्फ उसमें फ़र्क इतना है कि वो ऑल ओवर इलास्टिक होगी। तो आज हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें आपको जो नाप लेना है वो हमने आपको लास्ट एक वीडियो में लेने का तरीका दोनों का बताया है, लूज प्लाजो का और पैंट प्लाजो का। तो हम आपको नापने का पहले बता चुके हैं। अब हमने इसका नाप लिया है। हमारी लंबाई है 40 इंच, कमर है 34 इंच, हिप है 36 इंच, थाई है 20 इंच और बॉटम या मोहरी है हमारी 14 इंच। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कपड़े का देखना है कि आपका कपड़ा उतना है या नहीं। लूज प्लाजो की ड्राफ्टिंग और कटिंग के टाइम भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब हम अपना नाप देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम कपड़ा लेते हैं। तो अब मुझे 40 इंच लेंथ के लिए चाहिए, तो मेरे को पहले ये देखना होगा कि मैंने जितना कपड़ा लिया है वो उसमें पूरा होगा या नहीं होगा। अगर हमारा कपड़ा कम होता है फिर हम उसमें कुछ और ऐड करते हैं, जैसे हम उसके अंदर लेस ऐड करते हैं या फिर हम उसके अंदर कई पिंटक्स डाल के या फिर और कुछ डाल के हम उसकी लेंथ बढ़ाते हैं या किसी भी तरह से डिजाइन में उसको हम बढ़ाते हैं। तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपकी लेंथ में वो कपड़ा पूरा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अब मुझे जो चाहिए लेंथ 40 इंच चाहिए। मैंने अब आप कपड़ा रखने का तरीका देखिए। कपड़ा हम इस अलग अलग दो पार्ट में भी रख सकते हैं। कपड़ा हम फ्रंट और बैक का अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन हम कपड़ा एक साथ भी रख सकते हैं। बस उसमें हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बैक में जो आपका कपड़ा होगा उसमें इलास्टिक जो वो वही हम 2 इंच का स्पेस छोड़ेंगे, फ्रंट में भी 2 इंच का छोड़ेंगे। लेकिन आपको अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो मेन दिक्कत ये बताने जा रही हूँ। तो पैंट प्लाजो होता है वो हम जब बैठते हैं तो वो बैक साइड की तरफ से डाउन जाता है, तो उसके लिए हमें 2 इंच में 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना होता है जो बैक में हमारे आसन की तरफ ऊपर साइड जाता है। तो फ्रंट और बैक में दो चीजें तो ये हमें अलग अलग करनी होती हैं, यानी कि फ्रंट में वो 1.5 इंच मार्जिन हमें नहीं चाहिए जो बैक में चाहिए। तो अब कपड़ा रखने का आप तरीका समझिए। देखिए जो किनारी वाला हिस्सा है, अब इसमें किनारी वाला हिस्सा आप अपनी तरफ रखेंगे। तो हमने ये साइड अपनी तरफ रखा, जितना भी हमारा निशान लगेगा जो कटिंग होगी और जो कपड़ा हमारा बचेगा वो एक साथ बच जाएगा। तो एक तो हमारा ये हमें बार बार नापना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कपड़े को फोल्ड करके उसका किनारी वाला हिस्सा अपनी साइड रखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों तरफ कटिंग होगी। तो अब आपको जो मैं बात समझा रही वो देखिए, मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मैंने फ्रंट वाला हिस्सा रखा है और ये बैक वाला हिस्सा रखा है। तो बैक वाला हिस्सा मैंने यहाँ से 1.5 इंच ऊपर रखा है और यहाँ पहले मैं स्केल से इस कपड़े को सीधा कर लूंगी। ये हमेशा हमने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले कपड़े को सीधा करना होगा, उसके बाद आपको उसके बाद निशान लगाया जाता है। तो देखिए ये 1.5 इंच मैंने बैक साइड लिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब इसके बाद फ्रंट का आप देख ही रहे हैं। इसके बाद यह हमने किनारी वाला हिस्सा छोड़ देना होता है। किनारी वाला नहीं लेते, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि किसी किसी कपड़े की किनारी बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई होती है और जब हम साइड से इसको सिलते हैं तो वहां पर कुछ कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हमें ये किनारी वाला हिस्सा चाहिए ही नहीं। अब हम शुरू करते हैं अपने नाप के हिसाब से। देखिए अब ये मैं आपको बार बार एक ही बात समझा रही हूँ कि पीछे का हिस्सा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद आपने
यहाँ से 2 इंच नेफे के लिए छोड़ देना है। तो 2 इंच नेफे का निशान लगाकर मैंने एक सीधी लाइन लगा ली। ये मेरा 2 इंच का निशान हो गया। ये बात मैंने आपको लूज प्लाजो में भी समझाई थी कि 1.25 इंच और 1.5 इंच की इलास्टिक के लिए 2 इंच का नेफा इनफ है। अगर आप चौड़ी इलास्टिक डाल रहे हो तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आधा इंच का मार्जिन लेके आपको नेफे का मार्जिन छोड़ना है। अब इसके बाद आपने लंबाई लेनी है। तो मैंने लंबाई लेनी है 40 इंच। तो देखिए ये 40 इंच यहां पर आ रहा है। आपको इक्वल निशान लगाना है, कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं हो जाए। अगर आपका एक तरफ से कपड़ा डाउन चला गया, एक सूत 2 सूत भी डाउन चला गया, तो वही प्रॉब्लम आएगी जो मैंने आपको लूज प्लाजो में बताई थी कि आपका प्लाजो पैंट प्लाजो एक तरफ से ऊपर की तरफ उठने लगेगा चलते वक्त। तो अब आपको लंबाई का आ गया होगा, आप अलग से रखेंगे तो भी बैक में ये कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए अगर आपकी 28 से लेके और 32 इंच तक कमर है, उसके तब तक आपको पीछे 1.5 इंच ये नहीं चाहिए। लेकिन 32 इंच से ऊपर जब आपकी कमर चली जाती है तो उसके बाद ये कपड़ा 1.5 इंच साइड में हमको चाहिए ही चाहिए। नहीं तो जब भी आप बैठेंगे तो ये पीछे की तरफ से डाउन जाने लगेगा और बैठते वक्त आपको कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब देखिए, अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें कमर का हिस्सा लेना है। तो मेरी कमर का हिस्सा है 34 इंच। तो 34 इंच का मैं चौथा हिस्सा करूंगी। तो ये हो गया आपका 8.5 इंच। तो आपका ये वाला नाप तो किसी का कितना भी होगा, किसी का 32 होगा, 34 होगा, 36 होगा, लेकिन फॉर्मूला आपका क्या है, इसका 4th पार्ट आपको करना ही है। 4th पार्ट करने के बाद 2 इंच करना है आपको। तो अब मेरा कितना निकला 8.5। तो 8.5 में 2 इंच प्लस किया तो मेरा बना 10.5 इंच। तो आपका जितना भी बनेगा आपको उतना रखना है। तो अब मेरा 10.5 बना। तो अब आप देखिए मैंने किनारी छोड़ देने के बाद 10.5 का निशान लगाया है और निशान बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऊपर भी 10.5 और यहां भी 10.5। अब आते हैं हम आसन पर। आसन आपका हिप के अकॉर्डिंग होगा। ये चौड़ाई आपकी किसके अकॉर्डिंग थी, वेस्ट या कमर, हिंदी में कमर और इंग्लिश में वेस्ट के अकॉर्डिंग थी। और आसन आपका होगा हिप के अकॉर्डिंग। तो हिप के अकॉर्डिंग कैसे होगा, मैंने यहाँ हिप लिया है 36, इसका भी आप 4th पार्ट करें तो ये आया 9 और प्लस 2.5 इंच। तो कितना हो गया ये आपका 11.5 इंच। तो आसन की लंबाई आपकी निकली 11.5 इंच। अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये आसन आपका कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ आसन की लंबाई है। तो कैसे निकली, हिप का 4th पार्ट और प्लस 2.5 इंच। तो हिप का 4th पार्ट आपका कुछ भी आएगा उसमें आपने 2.5 इंच प्लस करना ही करना है। तो मेरा आया 11.5 इंच। तो अब मैंने 11.5 इंच का निशान कहाँ से लगाना है, नेफे के नीचे से। तो मैंने नेफे के नीचे से 11.5 इंच का निशान लगा दिया। आप देखिए, अब जहां तक मेरे आसन की लंबाई आई थी उसके बाद से मुझे 2.5 इंच की क्रॉच लाइन लेनी है। ये क्रॉच लाइन आपकी 2.5 इंच की ही रहेगी। तो ये बात आपको कंप्लीट समझ में आ गई। लंबाई हमने कैसे ली, कैसे हमने कमर की चौड़ाई ली, कैसे हमने आसन की लंबाई ली और फिर हमने क्रॉच लाइन ली। तो हमारी क्रॉच लाइन और ये पूरा हिस्सा कौन सा होता है, ये हमारी थाई लाइन होती है। क्या हमारी थाई लाइन। तो हमारा टोटल हिस्सा यहां तक आके बनता है 13 इंच। तो 13 का सिंपली आपने आधा कर लिया तो ये हो गया आपका 6.5 इंच। अब ये जो आपका सेंटर में जो निशान लगा है आपको यही निशान नीचे तक ले जाना है।
ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि आपने इसका सेंटर किस तरीके से निकालना है। ये आपने देख लिया कि कैसे मैंने अपनी थाई लाइन से सेंटर लिया। अब मेरी मोहरी बॉटम कितना है 14 इंच, उसका मैंने क्या करना है हाफ, तो उसका हाफ हुआ 7 इंच। तो अब 7 इंच का भी मैंने हाफ करना है। तो कैसे करना है, जो मेरा टोटल 7 इंच है उसको मैंने इस लाइन से हाफ उधर और हाफ इधर करना है। तो 7 का आधा कितना हुआ आपका 3.5 और 3.5 इस तरफ। अब जितना भी आपका नीचे का मार्जिन बचा है आपने वहां पे सीधी लाइन लगानी है। आप एक सूट टेपर में चले जाइए, लेकिन आप ये लाइन अंदर नहीं लेके जाएंगे। अगर आपने ये लाइन अंदर ली तो क्या होगा, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करते समय यहाँ का कपड़ा ज्यादा होता है और ये कपड़ा कम होने की वजह से यहाँ सिलाई में झोल आ जाता है। और एक चीज मेरे और आपको बतानी थी कि यहाँ पर मैंने ये मार्जिन काफी कम लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसमें लेस का डिजाइन डालना है। इसमें कम से कम आपको नीचे फोल्ड करने के लिए 3 इंच का मार्जिन रखना चाहिए, जिससे आपकी 3 इंच की फोल्डिंग होकर और 2.5 इंच की जब तैयार आती है तो उसकी गेटअप अच्छी आती है। तो आप फोल्डिंग में आप पेपर फॉर्म भी लगा सकते हो, बुकरम भी लगा सकते हो, जो आपका मन करे लगा सकते हो। तो ये मैं इस अकॉर्डिंग छोड़ा है क्योंकि मुझे इसमें लेस का डिजाइन डालना है, इस वजह से मैंने ये कम छोड़ा। अब इसमें हमें लेग शेपर की जरूरत है, तो हम लेग शेपर कैसे रखेंगे, बिल्कुल आपके पॉइंट पर रखेंगे और क्रॉच लाइन से मिला देंगे और बिल्कुल इसको सीधा निशान लगाएंगे। आप देखिए इस साइड का निशान आप कैसे लगाएंगे, आप शेपर को उठा के और दूसरी साइड अपोजिट साइड रखेंगे बिल्कुल इसी लाइन पर। क्या आप देख रहे हैं, मेरी लाइन दिख रही है आपको, ये आपको मेरी लाइन दिख रही होगी, तो इस लाइन पर ही रखना है। और अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपने यहाँ इसको गोलाई में मिलाना है। अगर आपने यहाँ से इसको नोक में छोड़ दिया इसी तरीके से, तो पहनते टाइम और सिलते टाइम भी ये नोक जरूर बाहर निकलेगी। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी गोलाई तो कैसे करेंगे, इसकी गोलाई यहां से हमारा जितना था 2.5 इंच, यहां भी हम 2.5 इंच रख लेंगे और यहां पर हम 1 इंच का निशान लगा के इसकी गोलाई की शेप दे देंगे। अब ये हुआ आपका फ्रंट वाला हिस्सा। तो अब आपको क्या देखना है, देखो अब मैंने इसकी गोलाई कर दी, तो अब ये आसन की गोलाई कंप्लीट तैयार होगी। तो इसमें देखिए 1/2 इंच तो आपका सिलाई का चला जाएगा और यहाँ से हमारी दूसरी सिलाई लगेगी। तो आप देखिए कंप्लीट मेरा 13.5 इंच तैयार आएगा। और फिर जब बैक साइड में मेरा आसन बढ़ेगा तो मेरा आसन पिछला 14.5-15 तैयार होगा। तो पहनते टाइम ये बिल्कुल सही तरीके से आएगा, ये ना आगे पीछे कहीं भागेगा ना टाइट होगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपने किस तरीके से इसको निशान लगाना है। अब आप एक बात अब समझिए कि हमें फ्रंट की कटिंग कैसे करनी है। आपने ये वाले 2 हिस्से उठाने, ध्यान रखिएगा आप कि 4 हिस्से ना काट दें आप। तो आपने ये 2 हिस्से उठाकर क्रॉच लाइन की कटिंग करनी है। पहले भी मैंने आपको समझाया था कि कैंची आप उतनी ही खोलिए जितनी ज़रूरत हो, नहीं तो आपका कपड़ा इधर उधर ज़्यादा भी कट सकता है और ख़राब भी हो सकता है। अब ये वाला पोर्शन हमने हटा दिया, तो अब ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा ये है। अब बैक वाला हमारा यहाँ से निकलेगा। तो अब बैक वाले निकालने के लिए, बैक वाली साइड के लिए भी हमें क्या, बैक वाले हिस्से में 3 जगह से 2.5 इंच ही नापना है। तो कहाँ कहाँ से नापना है वो आप देखिए। ये देखिए, एक तो ये क्रॉस लाइन की तरफ से हमने इस क्रॉस लाइन को यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा दिया। फिर कमर वाली साइड से हमने 2.5 इंच का निशान लगाया।
अब हमने इसको स्केल से सीधा मिला दिया। तो 2 जगह आपने 2.5 इंच देख लिया, अब एक जगह और रह गया। एक जगह आपने यहाँ 2.5 इंच नापना है, ये 2.5 इंच हो गया आपका। यहाँ भी आपने 2.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। अब आप एक बात समझिए, हमने फ्रंट वाले पैनल में मार्जिन कोई भी नहीं लिया। यहाँ पे हमने कमर ली, कमर में 2 इंच प्लस किया, तो कमर का साइज हिप तक तो पहुंचेगा नहीं। हमने एक्चुअल में क्या किया, हमने जितना भी मार्जिन है वो बैक साइड से लिया। जब आपका बैक साइड का मार्जिन फ्रंट के पैनल को पकड़ेगा तो आपकी पैंट स्ट्रेट रहेगी। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपने अगला और पिछला दोनों पार्ट एक साथ और एक जैसे नहीं काटने। अगर आपने एक साथ काटे तो वो आपकी पैंट वाली शेप नहीं देंगे। तो ये वाली बात मैंने आपको समझा दी कि सारा मार्जिन जो है हमारा बैक साइड में होता है। अब हमने यहाँ से लेग शेप पर रखा और जिस तरह इसकी निशान लगाया था उसी तरह बैक साइड का भी निशान लगाया। अब हमने फिर सेम यहाँ पे निशान लगाया, 2.5 इंच यहाँ से और 2.5 इंच यहाँ से हमने रखकर इसकी गोलाई कर दी। अब देखिए यहाँ से भी हमारा आधा इंच का मार्जिन गया और यहाँ तक भी आ गया, तो हमारा ये यहाँ से बढ़ जाएगा। ये हमारा यहाँ तक आएगा 2 इंच। और देखिए मैंने आपको बताया था 15 साढ़े 15 तैयार आएगा, तो ये देखो आपका पिछला वाला 15.5 तैयार आएगा। तो ये पिछला 15.5 आगे 13.5, तो ये इसको कवर अप कर लेगा। अब एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, ये बैक वाला जो आपका 2.5 इंच का क्रॉच लाइन है ये हमेशा 2.5 इंच नहीं रहेगा। ये जब तक आपका हिप साइज 40 इंच है ये तब तक ही 2.5 इंच रहेगा। अगर आपका हिप साइज 40 से ऊपर जाता है तब आपका क्रॉच लाइन 3 से 3.5 इंच तक जाएगा। आपको कटिंग 3 से 3.5 इंच तक ही करनी होगी और आपको निशान भी 3-3.5 इंच तक ही लगाना होगा। जब तक आपका 40 इंच का साइज है तब तक आपका क्रॉच लाइन 2.5 इंच का ही रहेगा। तो ये वाली बात भी आप ध्यान से समझिए, क्योंकि जब हैवी साइज हो जाता है तो क्रॉच लाइन भी बढ़ जाती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब हमने यहाँ बैक साइड वाले पैनल में 1.5 इंच फालतू लिया था। ये फैब्रिक हमने 1.5 इंच फालतू लिया था। ये देखिए ये इसका सिमिलर है, ये 2 इंच का नेफा हो गया। तो अब हमने ये 1.5 इंच ऊपर क्यों लिया? अगर हम 1.5 इंच ऊपर लेंगे तो यहाँ से कैसे जोड़ेंगे? तो ये किस तरीके से जोड़ेंगे? आपका ये वाला यहाँ से 1.5 इंच ऊपर ही रहेगा, यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे। तो ये जो आपके बैक साइड में बैठने से पीछे से कपड़ा डाउन जाने वाली प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी कभी भी नहीं आई। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। आमूमन क्या है, बच्चे भूल जाते हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं, आप लोगों को ध्यान से स्किप हो जाता है। तो आप ये वाला पोर्शन इधर रख देते हैं और ये इधर। ये लिख लेना है कि आसन वाली साइड से आपने 1.5 इंच ऊपर रखना है, यहाँ आपने सिमिलर ही रखना है, बराबर रखना है। अब हम इस कटिंग करते हैं यहाँ से। अब देखिए ये हमारा पैनल फ्रंट का कट गया और बैक का भी कट गया। अब लास्ट में आपने ये चारों हिस्से एक साथ काटने हैं, क्योंकि क्या दिक्कत होती है, हम पहले फ्रंट का काट लेते हैं और जब फ्रंट का काट के बैक के ऊपर इसको रखते हैं तो वो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और उससे भी क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे ये हमने यहाँ से जितना मार्जिन था पीछे वाले पैनल में मार्जिन उससे कम रहा, तो एक तो ये टेढ़ा हो जाएगा, जिस तरह आपको ही दिख रहा है टेढ़ा हो जाएगा, और साइड में जोड़ते वक्त इसमें झोल आएगा और वो पैंट आपकी सीधी नहीं रहेगी।
तो ये आपने काट के अलग कर दिया। अब आपने जहाँ फोल्डिंग का हिस्सा रखना है वहाँ कट लगाना है। सेम वही काम इसमें करना है जैसे आपको मैंने लूज प्लाजो में बताया था कि ये आपका फोल्डिंग वाला हिस्सा चाहे टेपर में एक सूत नीचे चला जाए लेकिन ऊपर ना जाए, उससे वही प्रॉब्लम आएगी कि अगर आपका ये ऊपर चला गया तो पहनते वक्त ऐसे ऊपर कर खींचेगा, अगर आपका आसन कम हुआ तो भी ये खींचेगा, और अगर आपका आसन ज्यादा हुआ तो फिर पहनने में अनकंफर्टेबल होगा। और आप यहाँ पर भी कुछ कट लगा देंगे ताकि सिलते टाइम ये ऊंचा नीचा रहे। अब देखिए पॉकेट के लिए हमें कैसे निशान लगाकर छोड़ना है। पॉकेट के लिए हमें ऊपर से नेफे से, जहां से हमने नेफे के लिए छोड़ा वहीं से 3.5 इंच का एक निशान लगाना है। एक निशान हमने 6 इंच का लगाना है और एक निशान हमने 1 इंच का लगाना है। और यहां से हमें कटिंग रख देना। पॉकेट के लिए हमें कितने इंच का कपड़ा चाहिए? पॉकेट के लिए हमें 7 इंच बाई 14 इंच का चाहिए। ये हमारा यहाँ पर आधा इंच कम है लेकिन हम इसी को रखेंगे तो 14 बाई हमने रख लिया 14 बाई 6.5 इंच का, और 14 बाई 7 इंच का भी हम इसको रख सकते हैं। हमने इसको काटा। अब देखिए यहां से ये सीधा हिस्सा है। अब ये कैसे आपके पॉकेट के निशान कैसे लगेंगे? यहां से आपने जहां हमारा कट का निशान पहला आया है वहां से हमने आधा इंच ऊपर रखना है, क्योंकि जब ये फोल्ड होगा तो पॉकेट इसके अंदर रुक जाएगी। तो ये आधा इंच ऊपर रखना है। फिर ये वाला निशान है 6 इंच वाला लगाना है, 1 इंच वाला लगाना है, और फिर पॉकेट में भी इस तरह से कट लगा देने। और अब हमें जहां पर हमारा नीचे वाला कट है वहां से हम 2 सूत अंदर आएंगे और इस तरीके से पॉकेट की गोलाई कर देंगे। तो ये आपकी पॉकेट होगी। आप 2 पॉकेट लगाना चाहते हैं आप 2 काट सकते हैं, आपको 1 लगानी है आप 1 लगा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ हमारी कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें कुछ भी ऐसा रह गया हो जो मैंने आपको नहीं बताया हो। नेक्स्ट में हम आपको फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक वाला प्लाजो की कटिंग बताएंगे। पॉकेट लगाना तो पॉकेट आपको बताएंगे, जब आपको हम स्टिचिंग बताएंगे उस टाइम बताएंगे पॉकेट लगाना। और पैंट प्लाजो लूज प्लाजो हम आपको बता चुके हैं। अब ऑल ओवर इलास्टिक भी पैंट प्लाजो हमने आपको कटिंग बता दी है। तो अब आप जो भी आगे आपके सवाल हों, आपके कमेंट्स हों, आप उसमें कमेंट्स कीजिए। जो भी आपको से और सीखना हो उसके आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम उसकी वीडियो पहले बनाएंगे। और आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए। बाय बाय।